वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको जरा लाहौर के तरक्याती मंसूबों की तरफ भी जरा थोड़ा सा ध्यान करवा दें कि जहां पर सड़कें भी टूटी पड़ी हैं और जो एक रोशनियों का शहर लाहौर हुआ करता था, वहां स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से भी पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। अब स्ट्रीट लाइट्स की जो तंसीब में ताखीर है, ये इसकी क्या वजूहात हैं, और जो ये रोड्स उखड़े पड़े हैं, इनकी अंडरग्राउंड जो काट छांट हो रही है, जो इनको बनाया जा रहा है, वो क्यों ताखीर का शिकार है। अगर हम तहसील शालीमार के इलाके बागवानपुरा की बात कर ले तो जनाब वहां पे मिस्री शाह, जीटी रोड समेत मुतअद्दिद मुकामात पर गैर फाल स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो मौजूद है और वहां अंधेरा है बिल्कुल। सिर्फ ये इसी अंदरून की बात नहीं है, बल्कि अगर आप मेन चौराहे पे भी आ जाएं, जौहर टाउन का इलाका देख लें या और जो है वो इसके मुल्का इलाके देख लें, तो वहां पर भी आपको फैसल टाउन, मॉडल टाउन, ऐसी जगहों पर आपको जो है स्ट्रीट लाइट्स खराब नजर आएंगी। तहसील सिटी के रावी रोड पे भी, बंद रोड के तरफ में भी जो है वो जनाब यही हाल है। मॉडल टाउन देख लें, निश्तर रायवेंड ये देख लें, तो वहां मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अंधेरे में इस वक्त पूरा शहर जो है वो डूबा पड़ा है। आखिर ये करना किसने है, इंतजामिया कहाँ है, मामलात क्या है। एक तरफ आप बात करते हैं कि लाहौर शहर को डेवलप किया जा रहा है और एक तरफ जो है वो लाहौर शहर को अंधेरे में डुबोया जा रहा है। दूसरी तरफ वहां की जो कंस्ट्रक्शन के काम है कंप्लीट नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम बहुत दरम बरम है। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इसके पीछे की सारी जो है वो रीजंस क्या है, याद जानेंगे प्रोग्राम में। जुनेद अशरफ की रिपोर्ट है, आइए देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। भाई दारुल हुकूमत लाहौर में जहां लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, वहीं शहर के मुतअद्दिद इलाके ताहाल रोशनी से महरूम हैं। स्ट्रीट और रोड लाइट्स शहरियों की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि लाहौर के बेशतर इलाकों में रात गए अंधेरे का राज होता है। तहसील शालीमार में बागबानपुरा, करोल घाटी, मिस्री शाह, जीटी रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की मुकम्मल तनसीब न हो सकी। तहसील सिटी के रावी रोड के मुल्हका इलाके, बंद रोड के इतराफ के इलाकों को भी रोशन न किया जा सका। तहसील मॉडल टाउन, इलामा इकबाल टाउन, निश्तर रायवेंड के मुख्तलिफ इलाकों को मुकम्मल रोशन न किया जा सका। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने रोड लाइट्स का फील्ड जायजा के लिए दौरा किया। कमिश्नर लाहौर मरीम खान के मुताबिक 35 किलोमीटर एरिया ठोकर ता धर्मपुरा रोड दोनों तरफ में 13,337 रोड लाइट्स को रोशन किया गया। लेस्को काम की वजह से मजीद लाइट्स को भी रोशन किया जाएगा। राउंड दी क्लॉक वर्किंग से पहले मरले को मुकम्मल किया जाए। साफ सुथरा रोशन लाहौर शहरियों का हक है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा और सीओ एमसीएल को हदायत की कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवलिन तरजीहात में रोशन लाहौर और साफ सुथरा लाहौर शामिल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि लाहौर की शाहराहों और महल्लों में गैर फाल स्ट्रीट और रोड लाइट्स को फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि आमदोरफ्त और सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सके। जी नाजरीन, जैसे कि जिक्र किया और आपने रिपोर्ट में भी देखा कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से अंधेरा पाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, उसको नस्ब नहीं किया जा रहा है, या क्या मामलात हैं, इस पर कोई बजट इशू नहीं किया गया। और फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन के मामलात देख लें तो वो भी जूं के तूं हैं, सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम है। और जहाँ ज़ाहिर है अंधेरा होगा, वहाँ पर अगर किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गड्ढा होता है, वहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए जो है वो मसाइल का शिकार बनता है। तो इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया क्या कह रही है, कमिश्नर लाहौर का क्या कहना है, और इंतज़ामिया के दूसरे लोग जो वहाँ के करता धरता हैं उनका क्या कहना है, इस पर बात कर लेते हैं जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा। बहुत शुक्रिया नबिहा। जिस तरह से आपको पता है कि बहुत सी हुकूमतें गुजरी और बहुत से अदवार में मुख्तलिफ डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो जारी किए गए, लेकिन बदकिस्मती से अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर में आपको चंद शाहराहें इस तरह की नज़र आएंगी जो जगमगाती होंगी रात के टाइम, और बेशतर शाहराहें इस तरह की हैं जो रात के वक्त जो हैं वो अंधेरे में डूब जाती हैं। और शाहराहों के साथ साथ बहुत से इलाके इस तरह के हैं, बहुत से एरियाज़ इस तरह के हैं जहाँ पर जो है जैसे ही शाम होती है तो अंधेरों का जो है वो राज हो जाता है। और अंधेरे से ना सिर्फ आम आदमी जो है वो असरअंदाज होता है, बल्कि आपने देखा होगा कि कभी कोई ड्राइविंग करने के लिए जो है वो निकलता है, एक कार में जाए या बाइक में जाए, तो जब ज़्यादा अंधेरे वाली गली में या इलाके में दाखिल हो जाए तो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हादसात है, अगर ट्रैफिक के हवाले से बात कर ली जाए तो इन्हीं वजूहात की बिना पर जो हादसात हैं वो ज़्यादा रूनुमा होते हैं। अगर मैं आपको गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से बताता चलूँ पंजाब भर के हवाले से ओवरऑल, तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो हादसात रूनुमा होते हैं। 1500 से ज़ायद जो है वो हादसात रूनुमा हुए हैं और 76% वो व्हीकल्स थी
जिनकी या तो अपनी हेडलाइट खराब थी या फिर लाइट्स जो है वो खराब थी, उधर रोशनी ज्यादा नहीं थी, तो उस वजह से जो है मोटरसाइकिल व्हीकल अगर स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए ठीक है। तो वो भी इन्हीं हादसा की ऐसी वजूहात की बिना पर जो है हादसा का शिकार हुई है। और ठीक है। 200 से ज्यादा जो अफराद हैं जो सिर्फ पैदल चलने वाले हैं वो भी हादसा का शिकार हुए हैं। ठीक और है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर की। तो लाहौर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि कैनाल रोड का एरिया जो है वो बिजी समझा जाता है, और सबसे ज्यादा अगर एक कोने से अगर जब आप रायवंड से आते हैं ठोकर न्याज बेग से अगर आप बी आदमी की तरफ जाए, धर्मपुरा की तरफ जाए, मुगलपुरा की तरफ जाए, तो आपको दोनों अतराफ पर जो है वो लाइट्स नजर आएंगी। तो इसी हवाले से अब बाकायदा तौर पर कमिश्नर लाहौर जो मरियम खान है उन्होंने अब इस फील्ड का दौरा किया है। ताहम अब अगरचे अगर ओवरऑल लाहौर की बात कर ली जाए तो मोर देन 80% एरिया जो ऑलरेडी जो है वो अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। ताहम अगर जो स्पेसिफिकली अगर ये कैनाल रोड के वाले से बात कर ली जाए तो 13,337 लाइट्स सिर्फ आप कह सकते हैं कि कैनाल रोड के दोनों अतराफ पर मौजूद हैं। जो उनमें से जो वर्किंग थी, जो नॉन वर्किंग थी, उन सब की मॉनिटरिंग की गई है और रिपोर्ट तैयार की गई है। और कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने सीओ एमसीएल और डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा समेत तमाम जो आला हुकाम है, जो मुतलका अफसरान है, उनको कहा है कि ना सिर्फ आपने जल्द से जल्द जो है इसे इंश्योर करना है कि कैनाल रोड के अतराफ में आपने जो लाइट्स हैं उनको ऑपरेट करना, ऑपरेट करके जो है वर्किंग जो है उसकी रिपोर्ट भी जारी करनी है। अब नबिया, जब कोई भी शख्स लाहौर में पहले दाखिल होता था या किसी दूसरे एरिया से आता था, पंजाब के मुख्तलिफ इजला से आते थे या फिर दूसरे सूबों से आते थे, तो पहले ये कहा जाता था कि लाहौर जो है वो लाइटों का शहर है और इसे मशहूर था कि यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह है वो इस तरह की अक्कासी करते हैं कि जब कोई भी यहाँ पर टूरिस्ट आए तो उसे आइडिया हो जाए कि लाहौर ना सिर्फ लाइटिंग है बल्कि बागों का शहर भी है। और काफ़ी ज़्यादा सजावट के हवाले से बात कर ली जाए, लाइटिंग के हवाले से बात कर ली जाए, और ख़ासकर कभी भी कोई दिन त्यौहार जब आता है तो हम देखते हैं कि चिरागा तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ क्या ही खूब हो जाए कि लाहौर के जो इलाके जो अंधेरे में डूबे हुए हैं उनकी तरफ भी जो है वो अगर देख लिया जाए और उन्हें बेहतर कर लिया जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। अगर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको तहसील वाइज इलाकों के हवाले से बताता चलूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं तहसील सिटी के हवाले से। तो आपको माल रोड नजर आएगी, माल रोड सिर्फ नजर आएगी। जो अगर आप माल रोड का जिक्र करते हैं, कैनाल रोड से अगर आप शुरू हो तो अगर आप आगे पीएमजी चौक पर आए या फिर इस्तांबुल चौक पर आए या फिर आगे वाने अदल तक का रुख करें तो आपको मोर देन 80% जो लाइट्स हैं वो ठीक नजर आएगी। इसमें भी कुछ परसेंट जो माल रोड के तरफ में रोड है वहां की लाइटिंग जो है ताहाल भी जो है वो गौरतलब है और वो इंतजामिया से चीख चीख कर कह रही है कि उनकी सुनवाई हो। और तहसील सिटी के साथ ही अगर हम बात कर ले, तहसील सिटी में चुबुर्जी रोड, सांदा रोड, बंद रोड के हवाले से बात कर लीजिए तो नबिया आपने देखा होगा कि जिस तरह से मंसूबा बंद रोड का बनाया गया, बंद रोड कॉरिडोर जो पूरे लाहौर को जोड़ता है, और अगर आप एयरपोर्ट से दाखिल हो, अगर आप रायवंड से दाखिल हो, अगर आप बंद रोड से दाखिल हो या फिर किसी भी कोने से शहर के दाखिल हो तो आपको लाइटिंग जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है कि वहां की लाइटिंग का ख्याल रखा गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जब आप बंद रोड की सर्विस लेन्स का जिक्र करते हैं या फिर वो शहरी जो सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बंद रोड के इतराफ में जो इलाके हैं वो भी जो है वो ताहल रात होते ही, शाम होते ही जो है वो अंधेरे में डूब जाते हैं। और अभी भी स्क्रीन पर मुतद्दिद इस तरह की फुटेजेस आप देख सकते हैं कि जो दिन में भी अगर फुटेजेस ली गई हैं तो दिन में भी क्लियर कट जो है उसमें फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि कहीं पर जो है वो लाइट्स तनसीब नहीं की गई, लाइट्स लगाई नहीं गई। अगर लाइट्स तनसीब की गई है तो काफी टाइम पुरानी है और जिसके बाद जो है किसी का बल्ब जो है वो बल्ब भी मौजूद नहीं है या फिर सिरे से जो है वो लाइटिंग का प्रॉपर निजाम मौजूद नहीं है। और गैर फाल लाइटिंग होने के सबब जो है वो लाहौर की तहसील सिटी के ये इलाके और इनमें अगर बात कर लीजिए बंद रोड, सांदा और दीगर इनके मुल्हका इलाकों के वाले से बात कर लीजिए, रफाइयाबाद के इलाके के वाले से बात कर लीजिए या सगिया के इलाके के वाले से बात कर लीजिए तो ये भी शाम होते ही डूब जाते हैं। और उसी तरह से अगर हम जिक्र कर लें तहसील रावी का जिक्र कर लें तो तहसील रावी में भी रावी रोड के तरफ में और मीनारे पाकिस्तान के तरफ में और मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, मार्केट्स में होता ही है कि अपने तौर पर जो है वो लाइटिंग की गई है। जो ही जैसे ही शाम होती है या रात होती है, मार्केट क्लोज होती है तो वो मार्केट भी जो है वो अंधेरे में डूब जाती है। और उसके साथ साथ अगर तहसील रावी में ही शादरा रोड और शेखुपुरा रोड के हवाले से बात कर लीजिए, जो बेगम कोट रोड है तो उसके इतराफ में भी जो है वो लाइटिंग जो है वो ना होने के बराबर है। और अगर कहीं पर मौजूद है तो वो भी
इंतजामिया को और लेस्को काम को चीख कर कह रही है कि उनकी भी सुनवाई की जाए। और उसी तरह से अगर बात कर ली जाए स्पेसिफिकली, अगर जहां पर अप्रिशिएट करना चाहिए वहां पर हम उन चीजों की भी निशानदेही कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी गवर्नमेंट की जानिब से प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और वहां पर काम किया गया। जिस तरह से हमने जिक्र किया बंद रोड कॉरिडोर और पूरे लाहौर की रिंग रोड के वाले से बात कर ली, और ये केनाल रोड के वाले से, माल रोड के वाले से, और उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो नबिया वागा कॉरिडोर है, वागा कॉरिडोर पर भी काफी ज्यादा काम किया गया। और वहां पर लाइटिंग के वाले से अगर बात कर लीजिए या फिर रोड मेंटेनेंस के वाले से बात कर लीजिए तो वहां पर वागा कॉरिडोर पर तो काम किया गया, लेकिन जो तहसील वागा में दीगर इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, जहां पर अब जो है बाकायदा तौर पर स्पीकर जो कौमी असम्बली है एयाज सादिक, उन्होंने आकर जो है वहां पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज किया जिनमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। लेकिन अब उसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ जो रोशन लाहौर का प्रोग्राम है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, उसके तहत अगर तहसील वागा के जो पसमानदा इलाके हैं वहां पर भी लाइटिंग का इंतजाम किया जाए तो फिर जो है वो बेहतरी आएगी। और तहसील वागा के साथ अगर मैं जिक्र कर लूं तहसील शालीमार के वाले से, तो तहसील शालीमार के भी मुख्तलिफ इलाके जो है, अगर भगवानपुरा बाजार का आप रुख करते हैं तो वो शाम के टाइम और रात के टाइम जगमगाता है, लेकिन उसके अतराफ के जो एरियाज है और खासकर जीटी रोड के वाले से बात कर लीजिए, करोल घाटी के वाले से बात कर लीजिए, मिस्री शाह के वाले से बात कर लीजिए और जीटी रोड के मुलक्का इलाकों के वाले से बात कर लीजिए, जो तहसील शालीमार में शुमार होते हैं, उनकी जो लाइटिंग है रात होते ही जो है वो अंधेरे में जो है वो डूब जाती है। और उसी तरह से अगर बात कर लीजिए सदर के वाले से, तहसील सदर के वाले से बात कर लीजिए तो तहसील सदर और कैंट के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जो लाइटिंग है 2018 के बाद और 2015 के बाद बकायदा तौर पर वहां पर काम ही नहीं किया गया। अच्छा। और पूरे लाहौर में भी आपको बताता चलूं कि जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे जिसमें एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था और एलईडी लाइट्स जो इंश्योर की गई थी, एलईडी लाइट्स की बेशतर जो प्रोजेक्ट्स में लॉन्च की गई, आपको सिर्फ वही वाली लाइटिंग जो है वो फाल नजर आएंगी। और खासकर एलईडी लाइट्स के साथ जो सोलर की तंसीब की गई थी, जो दिन के वक्त में जो चार्ज होने के लिए वो सोलर का इस्तेमाल होता है, और उसी तरह से वो केनाल रोड पर आपको नजर आएंगे। केनाल रोड के अलावा जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो नए गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर लॉन्च किए गए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, वहां पर आपको जगमगाता नजर आएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप तहसील मॉडल टाउन के वाले से बात कर लें, फेरोजपुर रोड के वाले से बात कर लें, फैसल टाउन के वाले से बात कर लें, और अगर लामा इकबाल के वाले से बात करें तो तहसील लामा इकबाल के वाले से, तो ठोकर न्याज बेग जौहर टाउन और मुख्तलिफ सोसाइटीज के इर्द गिर्द में जो है वो बाकायदा तौर पर रात होते ही जो है वो हादसा बढ़ने का खदशा जो है वो बढ़ जाता है। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं तहसील इलामा इकबाल में, तो आपको पता है कि तहसील इलामा इकबाल जो है वो बाकायदा तौर पर काफी बड़ी तहसील है और इसमें बहुत से एरियाज शामिल होते हैं, जिसमें समनाबाद से आगे का एरिया और सब्जादार का एरिया और साथ ही साथ जो ठोकर न्याज बेग और रायवन रोड है, तो काफी एरियाज जो है वो तहसील ये इलामा इकबाल में शामिल होते हैं। और इसमें आपने देखा कि इन्हीं बहुत सी सोसाइटीज में बाकायदा तौर पर अंधेरा होने की सबब जो है वो हादसात में इजाफा हो रहा है। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि कई अरसा गुजर जाने के बावजूद बहुत से नबिया, ये जो जब आप बात करते हैं किसी भी गली मोहल्ले की या इलाके की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो अगर जिस तरह से माल रोड है ये मेन शाहराह है, केनाल रोड है ये मेन शाहराह है, इन पर फोकस किया जाता है और रिंग रोड पर फोकस किया जाता है। लेकिन जैसे ही जब आप मुख्तलिफ यूसिस में दाखिल होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होते हैं, तो आपको जो है वो असल चेहरा जो है वो निखर कर सामने आ जाता है। और अभी मैं वो अहम मरकज और अहम पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां पर जो है ताहाल जो है बाकायदा तौर पर लाइटिंग की तनसीब नहीं हुई। अगरचे जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर टास्क सौंपा था सीओ एमसीएल को और डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा को, के उन्होंने बाकायदा तौर पर शिमला पहाड़ी चौक से लेकर जो एबट रोड है, एबट रोड से लक्ष्मी चौक की तरफ जाता है, वहां पर लाइटिंग के वाले से और खासकर अगर बात कर लीजिए रोड के वाले से, तो उसे बेहतर बनाया जाए। तो एबट रोड पर भी बहुत सी इस तरह की लाइट्स हैं जो गैरफाल हैं, लक्ष्मी चौक के एरिया में भी बहुत सी लाइट्स इस तरह की है जो गैरफाल है। अच्छा। और उसी तरह से अगर उर्दू बाजार के वाले से बात कर लीजिए और शाला मार्केट के वाले से बात कर लीजिए, अकबरी गेट के वाले से बात कर लीजिए, तो इन्हीं मराकज पे जो मेन शाहराह हैं वहां की भी बहुत सी लाइट्स जो है वो अब इस तरह के मनाजिर पेश कर रही हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कई अरसे से वहां पर ना तो रिपेयरिंग की गई, ना तो मेंटेनेंस की गई,
और ना ही जो है वो उनकी सुनवाई करने के लिए किसी इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारियां देने के बावजूद जो है उसे मुतहरिक किया गया। ठीक है। अब नबिया आप देखें कि अभी साल 2025 में जब से सीईओ एमसीएल शाहिद अब्बास काठिया ने चार्ज संभाला, तो इससे पहले भी जो है वो कोहिनूर न्यूज ने निशानदेही की थी कि बाकायदा तौर पर फंड जारी होने के बावजूद भी आप देखें कि गवर्नमेंट की जानिब से फंड भी जारी हो गए, अप्रूवल भी हो गए, तो फिर उसके बावजूद बहुत सी लाइट्स इस तरह की है जहां पे लाइट्स के जो फंड्स है उसकी खुर्द-बुर्द हुई। जब खुर्द-बुर्द होगी, जब करप्शन होगी, जब मामला इस तरह के होंगे, तो आपको इस तरह की पिक्चर ही डिपिक्शन मिलेगी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी मामला के पेश नजर जो है बाकायदा तौर पर अब कमिश्नर लाहौर मरियम खान को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खास टास्क सौंपा है कि उन्होंने ना सिर्फ अब केनाल रोड को बल्कि जो दीगर इलाके हैं उनको भी जो है बाकायदा तौर पर मॉनिटर करना है, क्योंकि अब जो मामलात वगैरह चल रहे हैं कि जिस तरह से आपको पता है कि जो सिनेरियोस अगर मुल्की हालात के वाले से बात कर ली जाए तो मुल्की हालात के पेश नजर लाहौर की जो बेशतर शराहें हैं वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरह की सिचुएशन रही है कि शर पसंद नासिर की जानिब से और मुजाहिरीन की जानिब से बहुत सी सरकारी अमलाक को, और खासकर अगर बात कर लीजिए सरकारी अमलाक के वाले से, डिपार्टमेंटल के हवाले से, तो एमसीएल की भी बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो उसमें असरअंदाज हुई हैं शर पसंद नासिर की जानिब से और मुजाहिरीन की जानिब से। तो इसके पेश नजर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टैकल आउट करने के लिए टास्क कमिश्नर लाहौर को सौंपा है कि वो जहां जहां पर भी अब इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं उनकी बहाली के लिए, और स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए हादसात के हवाले से, तो नबिया आपको पता है कि जब भी कहीं पर भी कोई आंधी तूफान वगैरह आता है तो दरख्त गिरने के वाकयात रूनुमा होते हैं, तारे टूटने के वाकयात रूनुमा होते हैं, और खासकर जहां पर वायरिंग का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता, हैंगिंग वायर्स होती हैं, वो जो है वो शहरियों की जिंदगी के लिए जो है वो काफी ज्यादा मसाइल पैदा करती हैं। और उसी वजह से जो है अक्सर हम देखते हैं कि जब भी आंधी तूफान आता है या फिर इस तरह के मामलात होते हैं तो वो शहरी जो पैदल गुजर रहे होते हैं या फिर अगर किसी सवारी पर गुजर रहे होते हैं तो दरख्त गिरने की वजह से या फिर जो तार हैंगिंग वायर्स की सूरत में आपको लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर नजर आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो है वो वाकयात रूनुमा होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए और स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए हैंगिंग वायर्स के हवाले से, तो आप नबिया मुझे कोई एक एरिया इस तरह का बता दें, कुछ सोसाइटीज के अलावा कोई एक एरिया इस तरह का बता दें जो मुख्तलिफ तहसीलों में शुमार होता जहां पर हैंगिंग वायर्स ना हो, जहां पर लटकती हुई तारें मौजूद हो। नहीं, ये तो एक बहुत अरसे से सिलसिला चलता आ रहा है ना हैंगिंग वायर्स का। ये तो अगर आप अंदरून शहर में जाए तो आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पर आपको जो है वो ये हैंगिंग वायर्स जो है वो नजर आएंगी। ये तो वापदा का काम है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर करें या इसके ऊपर कोई कवर करें, इसको जो है बकायदा। ये तो आप देखें ना, ये खतरनाक तरीन है, जैसे ही आंधी आती है, तूफान आता है, वैसे ही जो है वो ये आपस में टकराती हैं, कोई जो है वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े जो लगे हुए हैं मतलब वायर्स हैं, ये खतरनाक तरीन, बच्चों को जो है वो इससे करंट लग जाता है, और जो करीब के घर हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं, आग लग जाती है। तो ये चीजें तो वापदा को सोचनी चाहिए। देखिए मुख्तलिफ महकमे मिलकर ये सब काम कर सकते हैं। अगर एक शहर को आपने खूबसूरत बनाना है तो वो किसी एक महकमे का काम तो नहीं है, वो खाली कमिश्नर तो नहीं लाहौर उठ के तो नहीं काम करेंगे कि बस ठीक है जी कमिश्नर लाहौर ने कह दिया तो जी सारा काम हो जाएगा। ये मुख्तलिफ महकमे जब तक अपने अपने वर्कर्स के साथ मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए काम नहीं करेंगे, और मैं समझती हूँ कि कब से जो है वो ये डेट्स दी जा रही है, इस डेट को हो जाएगा, इस डेट को हो जाएगा, लास्ट डेट ये है, अभी सारा लाहौर उखड़ा पड़ा है, सारा लाहौर। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये भी बंद हैं, क्योंकि जाहिर है वायरिंग के काम है, चीजें हैं, अंडरग्राउंड जो है वो पाइपलाइन डलनी है, और ये सारी सिवरेज के मामलात हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मुख्तलिफ महकमों के एरियाज में आती है ना, हिस्से में आती है। तो किधर है ये महकमे, वासा किधर है, और जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, सफाई सुथराई के इंतजाम जो है उनके पास हैं, फिर रोड बनाने के हवाले से जो है वो इंतजाम हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट्स की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, वायर्स के इश्यूज हैं, ये सब कौन रिजॉल्व करेगा? भैया अब जिस तरह से स्पेसिफिकली अगर बात करें कि लाहौर की लाइटिंग के हवाले से, तो एमसीएल का डिपार्टमेंट है बाकायदा तौर पर लाइट्स एंड मेंटेनेंस, जो बाकायदा तौर पर इसे देखता है। और अगर हम हैंगिंग वायर्स के हवाले से बात कर लें या फिर दीगर हम वायरिंग के हवाले से बात कर लें तो लेस्को डिपार्टमेंट है, वो इसे देखता है। तो अब दोनों डिपार्टमेंट्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना होगा, इंटरेक्शन के साथ जो है इससे सरंजाम देना होगा। और इसमें साथ ही साथ नबिया मैं प्रोग्राम में बताता चलूं, स्पेसिफिकली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि जो बाकायदा तौर पर जो फंड्स
जारी किए जा रहे हैं, हाँ। और लाइट्स के हवाले से, और जितनी लाइट्स की अप्रूवल की जा रही है जी। और अगर जो अप्रूवल है तो आप खुद अंदाजा कर सकती है, जो अप्रूवल करोड़ों रुपए की अप्रूवल सिर्फ लाइटिंग की मद में जो है वो की जा रही है, जी, तो जी। उसकी जो खरीदारी की जा रही है और जो तनसीब की जा रही है उसकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह से जब आपने 20,000 लाइट्स या फिर 50,000 लाइट्स के बाकायदा तौर पर जो है अप्रूवल कर दी है, तो 20,000 जो पॉइंट्स हैं जहां पर एलोकेशन की गई है, जहां पर डिप्लॉय टीम है और जिन्होंने बाकायदा तौर पर तनसीब की है, तो उनकी भी बाकायदा तौर पर 20,000 तस्वीरें और 20,000 प्रूफ के साथ जो है वो भी सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ के टेबल पर होनी चाहिए, जी, बिल्कुल, ताकि जो फंड्स अप्रूव किए गए हैं उसमें किसी किस्म के जो माजी में जो मामला वगैरह रहे हैं, अब एमसीएल डिपार्टमेंट की जानिब से वो जो सरंजाम न दिए जा सके, और बाकायदा तौर पर जितने भी फंड्स जो एलोकेशन जिस तरह से एलडीपी प्रोग्राम की जा रही है और खासकर अगर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की जा रही है, और उसी तरह से जिस तरह से ये सारे मामला वगैरह चल रहे हैं, अगर इनकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जाएगी और मिलकर काम करेंगे। देखिए, एक महकमा जो है वो नहीं काम कर सकता, मुख्तलिफ महकमे जिसका अपना अपना काम है वो बांट ले और प्रॉपर तरीके से एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से जो है वो चले। महकमों की कोऑर्डिनेशन इस काम में बहुत जरूरी है, क्योंकि लाहौर शहर को बेहतर बनाने के लिए जाहिर बात है कि आपको मिलके काम करना पड़ेगा। एक बंदे की तो बस की बात नहीं है ये, जब आप एक महकमे की तहसील निश्तर की बात करते हैं, तो तहसील निश्तर में जब आप दाखिल होते हैं, मॉडल टाउन से आप क्रॉस करते हैं, तहसील निश्तर की जानिब जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि फिरोजपुर रोड पे जब आप जाएंगे, चुंगी अमर सदू से आगे के इलाके में जाएंगे, तो जो शख्स डेली जाता है लाहौर से कसूर की जानिब जाता है, तो कसूर से पहले जो तहसील निश्तर का एरिया है, तो उससे बखूबी अंदाजा है कि जो सिचुएशन फिरोजपुर रोड की तहसील निश्तर में है, और साथ साथ काना और काना 9 के जो इलाके हैं वो बहुत बड़ी सिचुएशन जो है वो इस तरह की क्रिटिकल पैदा कर रहे हैं, जो शहरियों के लिए और खासकर अगर बात कर ली जाए ट्रैफिक के लिए जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, जिन मसाइल की वजह से मजीद हादसा रूनुमा होने के खदशात जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और उसी तरह से अगर तहसील रायवंड के हवाले से बात कर लें, तो रायवंड में भी आपको रायवंड रोड जो है वो जाती उम्रा से पहले, और जाती उम्रा से पहले जब आप जाते हैं बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ सोसाइटी से होते हुए जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुख्तलिफ जो एरियाज है उनकी लाइटिंग ना होने के सबब जो है कितने ज्यादा हादसात में इजाफा। अच्छा, हादसात में भी इजाफा हो रहा है, और दूसरे चोरी चकारी ये सारे मामलात भी चल रहे हैं, और जो कहते हैं ना कि ये जो जहरीले कीड़े होते हैं ये भी निकलने के जो है वो खदशात होते हैं बरसात के मौसम में, और इस तरह जब खुदाई हुई है सब जगह पर, तो जाहिर है जमीन के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और सांप निकल कर भी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो सकते हैं। अंधेरे में तो जाहिर है कुछ नजर ही नहीं आएगा, और अगर कहीं गड्ढे खुदे हुए हैं जो कि हर हाल जगह पर जो है वो आप खुद देख सकते हैं, तो वहां कोई बाइक वाला जो है वो किसी हादसे का शिकार हो सकता है, कोई साइकिल वाला, कोई बच्चा जो है वो स्कूल जाते हुए, कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो उसमें हादसे का शिकार हो सकता है, और होते भी होंगे, लोग हुए भी हैं, बहुत सारे जो है वो ऐसे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। तो अगर आप इसी तरीके से अंधेर नगरी डालनी है लाहौर में, तो फिर ये तो एक मामला जो है वो किसी और तरफ जो है वो जाता है कि जब महकमों ने मिलकर काम ही नहीं करना, ये सारे महकमों को अपने अपने काम को बांटना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में आकर चीजें देखनी होंगी, फिर जाके मैं समझती हूँ कि लाहौर शहर जो है वो खूबसूरत बनाने में एक अहम किरदार आप सब लोग अपना अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। ये जुनैद, ये वाला मामला तो नहीं है ना कि इसमें आपने जो है वो एक बंदे पे छोड़ दिया कि जी ये वाला महकमा करेगा काम, पहले ये वाला कंप्लीट करेगा फिर ये होगा। भाई कोऑर्डिनेशन करे ना, कि अगर वो कर रहा है काम और उसमें दूसरे महकमे की भी इनपुट चाहिए, तो वो भी अपना जो है वो हिस्सा उसमें ऐड करे। ये ना हो कि हाँ जी फलां महकमे से जो है वो राब्ता हो रहा है, अभी उनको लिखा जा रहा है, अभी उनके वर्कर्स मौजूद नहीं है, अभी उनके पास टीम नहीं है, इक्विप्ड नहीं है। ये सारे मसाइल जो है वो हमें जराए के जरिए मालूम होते हैं कि ये सब चीजें जो है वो बहुत काउंट करती हैं। और फिर यहाँ तक भी मुझे जो है वो अंदाजा है और जराए के जरिए हमें मालूम होता है कि जो पैसे जो ठेका दिया गया था जिन ठेकेदारों को, उन्होंने कहा जी मटीरियल जो है वो इस्तेमाल हो गया, बस अब जो नेक्स्ट मटीरियल आएगा जिसके लिए बाकायदा तौर पर करना है उसके लिए अलग से जो है वो बजट इशू करें। ये जो मामलात और हालात है ना बजट के भी, इनमें भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। इस हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप डिस्कस करें। हाँ जी बिल्कुल, अगर बजट के हवाले से बात कर ली जाए या फिर ठेकेदारात के हवाले से बात कर ली जाए, तो ये जो फेज 1 अब 30 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई है,
और 30 अक्टूबर की जो पहले कभी 30 जून हुआ करती थी उसे एक्सटेंड करते करते 30 अगस्त, 30 सितंबर और अब 30 अक्टूबर तक लेके आए हैं। और फेज 1 अगरचे जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, कंप्लीशन की जानिब गामजन है। ये जो 4 महीने का डिले हुआ है इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे ठेकेदारान का है और उन लोगों का है जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक सड़क जो है या एक गली को खोद लिया लेकिन काम मुकम्मल नहीं किया। तखीरी की सबब जो है फंड्स जारी ना होने के सबब उसी मामलत को वैसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि नबिया हमने अपने प्रोग्राम्स में बाकायदा तौर पर दिखाया और शहरियों से बात करके बाकायदा तौर पर दिखाया कि उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर किसी शहरी को वहां से डेली गुजरना होता है या अगर ट्रैफिक को वहां से डेली गुजरना होता है तो उसे भी शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। और ठेकेदारान और खासकर अगर असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब ये बाकायदा तौर पर एक पेज पर होंगे और जो गली इलाका या जोन और स्पेसिफिकली अगर किसी सड़क के वाले से बात कर ले, शाहरा के वाले से बात कर लीजिए जहां पर काम शुरू कर लिया है, तो उसके लिए जो है वो डेडलाइन मुकर्रर होनी चाहिए कि ये आपने 30 डेज के अंदर जो है हर हाल में इसे कंप्लीट करना है। मोर देन 30 डेज आपने जौहर टाउन में नहीं लगाने, मोर देन 30 डेज जो आपने इलामा इकबाल टाउन में नहीं लगाने, मोर देन 30 डेज जो आपने स्पेसिफिक एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो देना पड़ता है। तो भैया फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो मॉनिटरिंग है उससे जो है आपको रिजल्ट नजर आया है। होता क्या कि एक जगह काम शुरू कर दिया, फिर मुख्तलिफ मल्टीपल पॉइंट्स है एक ही तहसील के और शहर लाहौर के, जहां पर जो है एक ही ठेकेदार ने जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स पर काम शुरू कर दिया। जब फंड्स जो है फंड्स का सामना ना करना पड़ा और बाकायदा तौर पर जो मौसम है, मौसम की अगर कहीं पे अगर मामला वगैरह हो गया तो उसकी वजह से भी जो है वो तखीर का सामना करना पड़ा है। और स्पेसिफिकली अगर लाइट्स के वाले से बात कर ली जाए तो रायवंड समेत जो ये तहसील सारी मैंने लाहौर की बताई है, जिस तरह से 10 तहसीलें हैं, तो मुख्तलिफ एरियाज में हमारी मुख्तलिफ शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने, और खासकर अगर ताजिर बरादरी के वाले से बात कर लीजिए तो ताजिर बरादरी ने भी पुरजोर अपील की है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम कोई भी कारोबार करते हैं, सेल परचेज करते हैं तो हम टैक्स देते हैं। या शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम कोई भी बिल जमा करवाते हैं, ताकि बिजली का बिल हो या फिर गैस का बिल हो या फिर कोई भी हमारे एक्सपेंस होते हैं तो उनमें हम हर चीज में टैक्स देते हैं। तो ये अब वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ को चाहिए कि जो लाहौर की 10 तहसीलें हैं इनके मुख्तलिफ यूसेज में जहां जहां पर भी गैर फाल लाइटिंग है या फिर अगर सीरियसली लाइटिंग मौजूद नहीं है तो उनकी नई LED लाइट्स वगैरह और जो लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम है वो इंश्योर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में साल 2025 में जिस तरह से अब इख्तिताम की जानिब जा रहा है, आगे मजीद सर्दी होगी, मजीद जिस तरह से शहरी रात को अगर बाहर निकलते हैं या फिर बच्चे जाते हैं बाहर निकलते हैं तो उनकी भी जो है वो जानो माल को खतरा होता है। और सिक्योरिटी का इंतजाम अहम तरीन जो है इसमें जो फैक्टर होता है कि कोई भी शख्स जब अंधेरे में होता है चोरी डकैती की वारदात जो है उसमें इजाफा होता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर आपने देखा कि माजी में भी सर्दियों के टाइम पीरियड में और मौसम सरमा में बहुत सी जो है वाकयात रूनुमा हुए हैं और इसकी रोकथाम के लिए तमाम अमली जामा यकीनी बनाने की जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर जो है वो फाल करना इस वक्त बहुत जरूरी है। लाहौर शहर में जिस इलाके में भी, मतलब सारे इलाकों में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स बंद है इस वक्त, तो ये एक बहुत ही खतरनाक काम है क्योंकि इस तरह दहशतगर्दी को फरोग मिलता है और इस तरह मोबाइल स्नैचिंग और दूसरे दहशतगर्दी के वाकयात और कत्ल गारत भी और साथ में जो डकैती की वारदात में भी इजाफा होता है। तो अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपको स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम जो है वो फौरी तौर पर करना होगा और जहां जहां ये फाल नहीं है हमने अपने प्रोग्राम में उस तमाम जगह की निशानदही की है। तो मुझे लगता है कि इंतजामिया को इसके बाद जो है वो एक्शन लेना चाहिए और ये अगर एक्शन होता है हमारे प्रोग्राम के बाद तो हम इंतजामिया के जो है वो शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।